ओके पिला माने आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ते क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एबे देखिबा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। हेडिंग करो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस से सब प्रॉपर्टी पढ़िया बर्तमान। तो गोटे साइड लिख सॉलिड लिक्विड गैस। अच्छा तो सॉलिड मैटर कहले कौन बुझ ना मैटर कहते कौन जार किसी डेफिनेट शेप साइज वॉल्यूम मास एंड ऑक्युपेशन स्पेस थी ताको कौन कह मैटर कह। तो सॉलिड रो कौन अच्छी डेफिनेट शेप एंड साइज अच्छी हाँ कि ना। तो सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड साइज। लिक्विड हैव indefinite shape and size, but it depends on container। ठीक अच्छे तो ये क्या ऊपर डिपेंड करे कंटेनर ऊपर डिपेंड करे कहीं वाटर को तुम रखिद तार किसी सेप अच्छी ना नहीं किंतु जब गोटे ग्लास नवा आम हाँ 1 ग्लास वाटर। तो गैस हैव नाइदर डेफिनाइट शेप एंड साइज। कार गैस रो किसी अच्छी ना एटमॉस्फेयर बर्तमान ये तार किसी डेफिनाइट शेप साइज किसी तुम जापर ना। अच्छा सॉलिड है सॉलिड केमिति रही था पार्टिकल्स गुड़ा आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। तो एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। एतरे कौन था आंक भितर आटम भितर किसी स्पेस रही था। एटम्स है लेस क्लोजली पैक्ड। एतरे कौन हम ना एटम्स आर लीस्ट क्लोजली पैक्ड। तो ये एटम्स गुड़ा एमती फ्रीली था बुझीगला। नेक्स्ट जेहेतु क्लोजली पैक था तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम कार सॉलिड रो। एथिरे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन solid। Here intermolecular force of attraction is very least। Intermolecular force of attraction is very least। बुझेला ना नहीं। अच्छा जेहेतु इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम तो आपको सॉलिड को हिट कले शीघ्र हिट हम ना लिक्विड को हिट कले शीघ्र हिट हम ना गैस को हिट कले शीघ्र हिट हम क्या ना गैस केस रे। तो आर काइनेटिक एनर्जी is very least। arrow kinetic energy having partial kinetic energy। here kinetic energy is maximum। here diffusion ये डिफ्यूज हो पारियो ना वेपोराइजेशन हो पारियो। डिफ्यूजन इज very least। here diffusion is more than solid। here highly diffusion तो सॉलिड रो डेंसिटी मैक्सिमम और डेंसिटी
मैक्सिमम आर डेंसिटी लेस देन डेंसिटी को रो द्वारा रिप्रेजेंट करा डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड गैस है नो डेंसिटी वेरी लीस्ट डेंसिटी वेरी लीस्ट डेंसिटी। अच्छा आर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम हाँ कि ना। अच्छा एमानकर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लेस देन सॉलिड तो आर वेरी लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ठीक अच्छे। तो लिक्विड रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हो इट इज फ्लूइडिटी इन नेचर और गैस वाला इट इज कंप्रेसिबल इन नेचर दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस ओके। तो नेक्स्ट देखिबा एंड दिस इज द 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस कार फिजिकल स्टेट रहा कौन प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मेथड। तो हेडिंग करो प्लाज्मा स्टेट plasma state it is the fourth state of matter assistant loco pilot क्वेश्चन आसला what is the fourth state of matter कौन स्टेट कह जाए प्लाज्मा स्टेट। तो एटा किमिति फॉर्म होता है when heat a gas or lower its pressure energy then the atoms comes apart to form a cloud with an electric charge is called प्लाज्मा। देखो ये गोटे स्टेट तुम ब्लड रे पढ़ो ब्लड कर्पस्कुल्स आ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से कौन से जोटा लिक्विड ब्लडटा जोटा आम बॉडी लिक्विड सब्सटेंसटा कौन कह जाए प्लाज्मा स्टेट कह जाए। आमर के 55% आ ब्लड कर्पस्कुल आम के 45% माने आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स। तेणु प्लाज्मा यदि ब्लड रू आमर आरबीसी को माइनस कर दिया जाए जोटा रही है कह जाए कौन प्लाज्मा जोटा कि आम ब्लड क्लोटिंग रे हेल्प करे। तो सी अलग ये अलग। तो ये कौन हो ना कौन सी गोटे गैस को सपोज आम गोटे गैस को ना ताकू हिट करिया वेरी हाई टेम्परेचर बा प्रेशर कमे देवा कौन हम आपको बर्तमान मुझे कौन कली हिट कली। तो हिट कला माने केते डिग्री ना अप्रोक्सीमेट 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कौन हम ना आक भितर जो सब पार्टिकल्स थो सी सब कौन हम फ्रीली ट्रावेल करी एमती फ्रीली ट्रावेल करी टू फॉर्म ए क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि जहाँ मध्य कौन हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर ठीक अच्छे। तो सही स्टेटा कौन कह जाए प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा स्टेट इज मेड अप ऑफ चार्ज particles that is electron तार एग्जांपल कौन हो आर एप्लिकेशन देखियो रिसेंटली शुणी चाइना मेड आर्टिफिशियल सन मून हाँ कि ना। तो ये स्टेट रू आमर आर्टिफिशियल सन मून टीवी स्क्रीन ये सब बना जाए। तो दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा स्टेट। आपको डिस्कवर करते लांगमेयर किए डिस्कवर करते
लांगमुइर ये डिस्कवर करते प्लाज्मा स्टेट। तो नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मेथड। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मेथड। तो ये जो बोस-आइंस्टाइन इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। आपको दुई जन साइंटिस्ट डिस्कवर करते एस बोस सचिंद्रनाथ बोस एंड आइंस्टाइन। ठीक अच्छे सचिंद्रनाथ बोस आउ आइंस्टाइन करते केमिति करते ना सी नहीं डाइल्यूट बेसन गैस कूल डाउन at absolute zero temperature, absolute zero temperature means it is the minimum temperature ताठारो आ तळ को जाई परिबो नाही केते 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। एटा ही क्वेश्चन आस्तला एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रो वैल्यू केते केते -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट कॉल्ड डाइल्यूट बेसन गैस को कूल डाउन करते केते -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड। then the electrons are combined strongly to act as a superconductor, तो से कौन होता ना इलेक्ट्रॉन गुड़ा फ्रीली ट्रावेल करता। तो ये कौन है ना गैस रे जो इलेक्ट्रॉन्स गुड़ा पूरा स्ट्रांगली कंबाइन हो रहा भीतर किसी गैप रहा नहीं। तो सेटा कौन फॉर्मेशन है से स्टेटा को ना दिगला कौन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मेथड। बुझेगा ना ये बहुत लो टेम्परेचर ये कहते -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड कूल डाउन करापर इलेक्ट्रॉन गुड़ा क्लोजली पैक्ड एंड एक्ट एज ए सुपर कंडक्टर। से केमी काम कले गोटे सुपर कंडक्टर भाया काम कले। तो नेक्स्ट पढ़ा चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट तो फिजिकल स्टेट रो चेंज हो पार केवल दुईटा प्रोसेस आइदर तुम हीट दब बा प्रेसराइज कर एप्लाइंग हीट और एप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर कौन ना कंप्रेसिबिलिटी लिक्विडटा कौन कन्वर्ट हो जाए गैस। लिक्विड कंप्रेस्ड कले से कौन हो गैस हो कंप्रेशन। बर्तमान देखिए हाउ द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट बाय अप्लाइंग हीट और टेम्परेचर। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर कौन टेम्परेचर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। गोटे बॉडीर हॉटनेस और कोल्डनेस को तार कौन कह जाए टेम्परेचर कह जाए। देखिए तो बेसिक फिजिकल स्टेट कौन कौन आमर रहा सॉलिड लिक्विड गैस। तो तीनटा स्टेट नेलु सॉलिड लिक्विड नेक्स्ट है गैस। सॉलिड लिक्विड गैस तो प्रथम मु कौन करी ना सॉलिड को हीट देवी। तो सॉलिड को हीट देला परे से कौन कर कन्वर्ट हो कौन लिक्विड को। तो सही प्रोसेस को कहा जाए मेल्टिंग। ता कौन कहा जाए ना मेल्टिंग। द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग बा ताको कहा जाए फ्यूजन। आ से टेम्परेचरटा कहा जाए मेल्टिंग पॉइंट। कौन कहा जाए मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली लिक्विड को मु हीट करी तो लिक्विड को हीट कले से कौन हो वेपोराइज हो गैस हो से प्रोसेस को कहा जाए वेपोराइजेशन बा ताकू मध्य कहा जाए एवापोरेशन। वेपोराइजेशन और एवा दुईटा जिनस सेम प्रोसेस किंतु तांकर
डिफरेंस रही वेपोराइजेशन हुए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट किंतु एवापोरेशन इट्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एटा हुए एटा केतेबेले हुए ना बॉइलिंग पॉइंट केते 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बॉइलिंग पॉइंट केते 100 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट केते 0 डिग्री सेंटीग्रेड बुझी होछु ना नहीं तो वेपोराइजेशन हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचला परे किंतु एवापोरेशन बिलो 100 डिग्री 70 75 90 95 ए टेम्परेचर हम तो से प्रोसेसटा कौन कह जाए वेपोराइजेशन सिमिलरली सॉलिडटा भी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैस ताको कौन कह जाए सब्लिमेशन सब्लिमेशन ओडोनिल कैंपर बाथरूम कैंपर रखुचे किसी दिन पर कमी जाऊँ ना नहीं तो सेटा कौन फॉर्म था सॉलिड फॉर्म कि कन्वर्ट होता कौन फॉर्म को गैसियस फॉर्म को एटा देखले सॉलिड रु लिक्विड लिक्विड रु गैस बा सॉलिड रु गैस एबे देखिबा व्हेन लिक्विड कन्वर्ट टू सॉलिड जो लिक्विडटा सॉलिड को कन्वर्ट हम माने कौन वाटरटा आइस हम ये प्रथम कौन पढ़ते आइस टू वाटर पढ़ते एवं पढ़िया कौन वाटर टू आइस तो सॉलिड रु लिक्विड होता कह जाए कौन मेल्टिंग बा फ्यूजन बर्तमान देखिए लिक्विड रु सॉलिड हो बा वाटर रु आइस हम से कौन कह जाए फ्रीजिंग फ्रिज रे रखीदे से कौन हो जाऊँ आइस हो कौन कह जाए फ्रीजिंग सिमिलरली लिक्विड रु गैस होता से प्रोसेस कौन कह जाए वेपोराइजेशन बा एवापोरेशन सिमिलरली गैसटा जितेबाला लिक्विड कन्वर्ट हम तो सेटा कौन कह जाए कंडेनसेशन कौन कह जाए कंडेनसेशन देखिए भात हांडी ऊपर ढाकुणी थी से ढाकुणीटा को बाहर खोली आनला देखो पानी बुंदा खसी पड़े तो सेटा कह जाए कंडेनसेशन बुझेगा नहीं माने कौनटा थिला वेपोरटा थिला सेटा वाटर को कन्वर्ट हो गला सिमिलरली गैस कन्वर्ट टू लिक्विड ताको कह जाए डिसब्लिमेशन बा डिपोजिशन डिपोजिशन बा डिसब्लिमेशन तो सब्लिमेशन है सॉलिड रु गैस गैस रु सॉलिड हम कौन कह जाए डिपोजिशन बा डिसब्लिमेशन बा ताकू हरफ्रोस्ट भी कह जाए जोटा कुआपथर वर्षा हुए कौन कह जाए हरफ्रोस्ट कह जाए बुझीगला तो ये देखिए सम की पॉइंट्स बा इंपोर्टेंट टर्म्स ये जहाँ आम यूज कले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइजेशन एवापोरेशन ठीक अच्छे तो नोट करके लेख बा की पॉइंट्स करके लेख लेख फास्ट पॉइंट लेख मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है जो टेम्परेचर रे कौन हुए आइसटा बा सॉलिडटा कन्वर्ट हुए लिक्विड को सेटा कौन कह जाए मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड ता कौन कह मेल्टिंग पॉइंट माने आइस टू वाटर तो वाटर मेल्टिंग पॉइंट वाटर मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड बुझीगला सिमिलरली आर ऑपोजिट है बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड कन्वर्टेड टू गैस और वेपर तो सेटा कौन कह बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक अच्छे तापर लेख लाटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लाटेंट हीट ऑफ फ्यूजन latent heat of fusion latent heat of fusion कहले कौन बुझे the amount of energy required to change 1 kg of solid into liquid is called latent heat of fusion आ डेफिनेशन लेख तापर कहीदेवी केमिति हो नेक्स्ट लेख latent heat of vaporization the amount of energy
required to change 1 liter of liquid into vapor ताको कौन कहा जाए latent heat of vaporization। तो फर्स्ट पढ़ला latent heat of fusion, latent heat of fusion। तो latent heat of fusion and latent heat of vaporization जो हुए से टेम्परेचर चेंज हुए ना, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। किमितिया देखो सपोज गोटे आइस नेली एटा सपोज -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बर्तमान कौन अच्छी आइस अच्छी आपको आम सेंसिबल हिट दवा, सेंसिबल हिट देली क्या आइस को। तो आइस को हिट देला पर ये कौन करियो मेल्ट हवा स्टार्ट करियो। तो सपोज ये बर्तमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये आइस भी थी, वाटर भी थी, सॉलिड भी थी, लिक्विड भी थी, बुझे ना नहीं। ये कौन थी सॉलिड फॉर्म भी थी, लिक्विड पूरा कौन आइसटा मेल्ट हो जाए 0 डिग्री, किसी सॉलिड भी थाए किसी लिक्विड थाए। पुणी ये तो कंटिन्यू आपको सेंसिबल हिट दिया हो, कंटिन्यू हिट दिया हो। तो टिल इट डज नॉट चेंज इन टेम्परेचर व्हेन इट कन्वर्ट टू लिक्विड, जत पर्यंत ये कम्प्लीटली लिक्विड न होती तो से पर्यंत ये यार टेम्परेचर चेंज हेनी। तो से मीडियमटा कह जाए लाटेंट हिट ऑफ फ्यूजन। बुझेगा एगेन आपको पुणी हिट दिगला ये कौन हम कन्वर्ट हम कौन गैस रे ना लिक्विड भी थी वेपर भी हो माने पानी भी फुटुव बाष्पीभूत भी होटा कौन कह जाए लिक्विड प्लस वेपर। एटा केते डिग्री हुए ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एगेन आपको तो हिट कंटिन्यू दिखाई तो ये जिते पर्यंत कम्प्लीटली वेपर न हो जिते पर्यंत ये गैस रे कन्वर्ट हो नसे पर्यंत यार टेम्परेचर बढ़ो ना। तो से मीडियमटा कह जाए लाटेंट हिट ऑफ वेपोराइजेशन। बुझेगा ना बुझेगा नहीं। तो ये बर्तमान कम्प्लीटली वेपर होते बॉइलिंग पॉइंट रे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लिक्विड कन्वर्ट हो ना एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बुझिपाल ना बुझिपालनी। तापर लेख एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कही सारे कौन कही इट इज द मिनिमम टेम्परेचर, इट इज द minimum temperature at which molecules does not move, molecule does not move ता कौन कह जाए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो वाटर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बा कह जाए 0 केल्विन। बुझेगा ना बुझेनि। तो कौन कौन पढ़ले मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लाटेंट हिट ऑफ फ्यूजन, लाटेंट हिट ऑफ वेपोराइजेशन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तापर लेख डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। ए टेम्परेचर को आम कौन मेजर करूँ डिफरेंट स्केल यूज करूँ। तो हेडिंग करो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। तो ये टेम्परेचर स्केल आमर डिफरेंट टाइप रही कौन कौन सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, रिमर स्केल, रैंकाइन स्केल। तो देखिए आपर केमी क्वेश्चन आसे एग्जाम ठीक अच्छे। तो तापाई तुमको गोटे फर्मूला मन रखा पड़ो ता माध्यम होटा देख C/100 F-32/180 K-273/100 R/80 RA-460/212। तो यहाँ को प्रथम नोट डाउन कर वेरी इंपोर्टेंट। सबू एग्जाम रे तो गोटे क्वेश्चन आसे सीजीएल भी आसला लोक पायलट भी आसला सबू एग्जाम रे। तो क्वेश्चन केमी आसे मुझे कहबी। अच्छा प्रथम देख सी मीन्स सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल बा सेंटीग्रेड स्केल जहाँ कह सेल्सियस स्केल। आर गोटे लोअर रेंज थाए आ गोटे अपर रेंज थाए। तो देख ये न्यूमिनेटर जब किसी नथिबो ताले सेटा हम 0
आ तलटा ऊपर सहित एड करदेव से तार अपर रेंज। तो 0 सहित 100 एड कला कौन है 100। तो सेल्सियस स्केल को रिप्रेजेंट करा जाए डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है लोअर रेंज, तार अपर रेंज है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बुझेगा। नेक्स्ट पढ़िया फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल आपको रिप्रेजेंट करा जाए डिग्री फारेनहाइट। आर लोअर रेंज केटा यहाँ हम तार लोअर रेंज के 32 डिग्री फारेनहाइट इज इट्स लोअर रेंज। अपर रेंज केटा हम ना ये दुटार एडिशन के 212 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट देखा केल्विन स्केल। केल्विन स्केल केल्विन स्केलटा आम टेम्परेचर फंडामेंटल यूनिट की कौन कह जाए केल्विन कह जाए। आम 7टा फंडामेंटल यूनिट अच्छी कौन मास लेंथ टाइम टेम्परेचर करेंट लुमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी कौटा नि जाए केल्विन आपको के द्वारा रिप्रेजेंट। ग्रुप डी क्वेश्चन आसाला कौ स्केल को आम डिग्री रे रिप्रेजेंट करूनी कौटा को ना केल्विन खाली के लिखा जाए एगुड़ा सब डिग्री लिखा जाए ये केवल कौन के। तो आर मिनिमम रेंज के ना 273 केल्विन। आर है लोअर रेंज अपर रेंज के एड हो 373 केल्विन। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट है रियूमर स्केल। रियूमर स्केल आपको डिग्री रियूमर द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए। आर लोअर रेंज के किसी ना माने के 0 डिग्री रियूमर और तार अपर रेंज के 80 डिग्री रियूमर। नेक्स्ट है रैंकाइन स्केल। रैंकाइन स्केल आर लोअर रेंज के 460 आर ए द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए 460 डिग्री रैंकाइन और तार अपर रेंज के 672 डिग्री रैंकाइन। बुझेगा। यहाँ हूँ आमर बेसिक 5टा कौन टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल आम मेजर करूँ जमी लोअर रेंज मेजर करने आम कौन करूँ अल्कोहलिक थर्मोमीटर। हायर टेम्परेचर मेजर करने पायरोमीटर। ए पायरोमीटर बहुत थर क्वेश्चन आसी बुझे ना नहीं। तो बेसी टेम्परेचर 37 डिग्री 38 डिग्री सन रो टेम्परेचर आम पायरोमीटर मेजर करूँ। यहाँ तुम सिलेबस अनुसार ये 5टा ही देती फिजिक्स पढ़ो तुम से। बर्तमान देखा किमी आ रिलेटेड क्वेश्चन आसला। तो क्वेश्चन केमी आसे नॉर्मल एडल्ट बॉडी टेम्परेचर इन 10 डिग्री फारेनहाइट केते डिग्री फारेनहाइट कार नॉर्मल ह्यूमन रो केते डिग्री टेम्परेचर। तो तुम कौन डिग्री सेंटीग्रेड रो केते हुए 37 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू केते डिग्री फारेनहाइट तार अर्थ हो ये हाँ कि ना। तो आपको किमी 37 डिग्री सेंटीग्रेडटा केते डिग्री फारेनहाइट हम आम किमी कैलकुलेट करिया। तो यहाँ हूँ तार फर्मुला C/100 F - 32/180 K - 273/100 RA/80 RA - 460/212। तो ये क्या भितर रिलेसन अच्छे सेंटीग्रेड स्केल फारेनहाइट स्केल। तार आम कौन दुटा को नवा ये दुटा इक्वेशन को नवा कौन कौन C/100 F - 32/180 है। तो ये पुट कर गिभेन अच्छी कौन 37 डिग्री। तो सेल्सियस जगह 37 पुट कर दियो 37/100 F - 32/180। एबे सॉल्व करो गोटे 0 कटिगला 2 9 जा 18 2 5 जा 10। एबे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो 9 7 जा 63 6 9 3 जा 27 6 33 इक्वल टू पोज मार दियो 333 एटा केते हला 5f - 160। तो 5f केते हो ये पड़ा से ऐड हो 394 f केते हला डिवाइडेड बाय 5 986 98.6 डिग्री फारेनहाइट। बुझेगा ना नहीं। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल केते 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो सिमिलरली पढ़ो एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट आर इक्वल। एट व्हाट टेम्परेचर
डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फारेनहाइट आर इक्वल ये टाइप क्वेश्चन आसे कौन टेम्परेचर ना डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट इक्वल हो तो केमी जाना ना आम ये क्वेश्चन ना कौन अच्छे सेंटीग्रेड भी अनोन अच्छे फारेनहाइट भी अनोन अच्छे तो सेठी गोटे आम कौन नहीं गोटे वेरिएबल तो x/100 इक्वल टू x - 32/180 तो 0 0 कैंसल हो गला 2925 तो 9x इक्वल टू 5x - 160 तो ये पटू पलि आसला 4x इक्वल टू -160 तो x के -40 डिग्री तो जितेबाला -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्विवेलेंट टू -40 डिग्री फारेनहाइट तो इमिति क्वेश्चन आसे इमिति भी आसे व्हाट टेम्परेचर ह्यूमर स्केल एंड केल्विन स्केल आर इक्वल से इक्वेशन पुट करियो बाहर करियो बा इमिति पड़िबो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश केल्विन केमती बाहर करियो ना एटी का भितर रिलेशन अछि केल्विन आ सेंटीग्रेड तो नबो c/100 c रो वैल्यू केते देछि 37/100 k - 273/100 तो 100 100 कैंसिल हो गला k वैल्यू केते जो ये पट आसी 8 हो गला 310 केल्विन बुझेला ना नहीं तो केते डिग्री वाला 310 ए भलिया ही क्वेश्चन आसियो तुमरो एग्जाम ठीक अछि तो नेक्स्ट क्लास पढ़िबा अच्छा आ गोटे जिंस रही छि एवापोरेशन evaporation and vaporization evaporation vaporization कौन कहली जो टेम्परेचर रे लिक्विडटा कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वेपर सेटा केते डिग्री 8 इट्स बॉइलिंग पॉइंट केते 100 डिग्री तो 100 डिग्री हला परे कंप्लीट वेपर हो जाकू सेटा कौन कहा जाए वेपोराइजेशन किंतु एवापोरेशन कौन द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड कन्वर्टेड टू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट माने 100 डिग्री टेम्परेचर कम रे 95 हो पारे 70 हो पारे 80 जो टेम्परेचर वाटर भी थी वेपोराइजेशन भी होतो से प्रोसेसटा कौन कहा जाए एवापोरेशन एटी क्वेश्चन आसे द रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स ऑन व्हिच फैक्टर को फैक्टर ऊपर एवापोरेशन टा डिपेंड करे तो फर्स्ट फैक्टर हला एवापोरेशन इज डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया कहा पर डिपेंड करे सरफेस डायरेक्ट रिपोर्शन यदि एवापोरेशन रेट बढ़िबो सरफेस एरिया भी जार सरफेस एरिया अधिका थी रेट ऑफ एवापोरेशन अधिका थी सपोज तुम गोटे छोट पात्र रे किछि पानी नबो गोटे बड़ पात्र रे पानी नबो समान अमाउंट एठी धर नेल 100 ml एठी भी नबो 100 ml ताको छात ऊपर रखिदेव देखियो किछि समय पर आर पानीटा शीघ्र वेपोराइजेशन हो जाइदियो काहेकि ना आर सरफेस एरिया अधिका से आर रेट ऑफ एवापोरेशन अधिका नेक्स्ट हला एवापोरेशन इज डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड तेणु पवन बेग जदि अधिका हम तुम रेट ऑफ एवापोरेशनटा भी अधिका हम धर गोटे कपड़ा सुखैच बाहर पवन भल हो लुगा शीघ्र सुखीजी से ये क्वेश्चन आसे किमिति ना खरा दिन वर्षा दिने कहीं लुगा शीघ्र सुखी पारे शीत दिने कहीं लुगा शीघ्र पारे कौन पाई ड्यू टू एवापोरेशन नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी एवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी जदि ह्यूमिडिटी बढ़िले रेट ऑफ एवापोरेशन कम एवापोरेशन रेट कम एटा हूँ तार यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ये क्वेश्चन पड़े कहीं माटी पात्र रे पानीटा ठंडा रहे खरा दिने अन्य पात्र रे रुहे ना कहीं माटी पात्र किसी पोर्स थाए तो एयर बाजिला ताको कौन करियो कंडेंस करियो कूल डाउन करियो तो सेठी काम करे कौन एवापोरेशन सेमिति कहियो पाम रे पेट्रोल रखिबो किछि समय पर तुम हाथ को कूल डाउन लगे सेटा भी कौन पाई एवापोरेशन एबे सब ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आसुची बुझिछ ना तुम जो जो सब डेली लाइफ रो करूछ से सब रिलेटेड क्वेश्चन सब आसुची सेमिति पड़े गरम दिने कहीं तुम सूता कपड़ा पिंधिबो कौन पाई ना सूता कपड़ा कौन करियो स्वेट को एब्जॉर्ब कर नबो जतले एयर बहिला ता भीतर पोर्स थाए से पोर्स भीतर तुमरो एवापोरेशन काम करे तो से यही सब प्रोसेसटा हुए कौन एवापोरेशन हुए
ओके तो नेक्स्ट क्लास को आम पढ़ा केमिकल रिएक्शन ना केमिकल मैटर तो सेठी पढ़ा आटम साइंस मॉलिक्यूल ये सब रिलेटेड पढ़ा ओके थैंक यू।